तो आज हम फिर से एक बार वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट टूल है, वो है इंडेक्स फंड। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, इंडेक्स फंड बहुत ही सेफ होता है और इसमें एवरेज रिटर्न आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में निफ्टी 50 का जो बीज है, ईटीएफ फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, निफ्टी बीज के बारे में बात किया था। आज मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और एक जो अल्टरनेट ऑप्शन है, उसका जुड़वा भाई बोल सकते हैं। उस ईटीएफ का नाम है पीएसयू बैंक बीज। ओके, तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि पीएसयू बैंक बीज में इन्वेस्ट करके 10% कमाना मेरे लिए कितना आसान था। आज मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके, सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये सिंपली ये जो बीज है, वो सिंपली इंडेक्स फंड को ब्लाइंडली फॉलो करता है ना? मैंने एक बहुत ही सरल भाषा में समझाने के लिए बोला था कि वो क्या होता है, अंधभक्त होता है। मतलब वो इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है दोस्तों। ओके, तो अभी मार्केट में रिसेंटली करेक्शंस आया था और मुझे पता था कि पीएसयू बैंक में जो गिरावट हुई है, वो कहीं न कहीं बहुत जल्द रिकवर कर जाएगी, है ना? क्योंकि हमें पता है कि देश का जो इकोनॉमी है, ओके, टेम्परेरी भले ही जो भी सिचुएशन है, वो आने वाले दिनों में ऊपर ही जाने वाला है दोस्तों, है ना? तो उस बात में मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, इसलिए मुझे रिस्क बहुत ही कम दिखता था उसमें। ओके, सो एक्चुअली इस केस में मैंने बॉटम फिशिंग कर लिया था और आज के डेट में विदिन अ मंथ मुझे 10% का रिटर्न मिला है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों। अभी मैं चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पीएसयू बैंक जो इंडेक्स है, वो कैसे बिहेव किया है पिछले कुछ 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 महीनों में, है ना? और अकॉर्डिंगली, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक बीज होते हैं मतलब ईटीएफ होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है, वो इंडेक्स का ग्राफ है और मैंने जो प्लॉट किया है, वो वीकली ग्राफ है दोस्तों। ओके, तो तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो मोटा-मोटी 2 साल का ग्राफ है ना? 2023 से ग्राफ दिख रहा है और अभी आपको पता है ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2024 24 चल रहा है, ओके? तो मोटा-मोटी ये 2 साल का ग्राफ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, पीएसयू बैंक इंडेक्स का, ओके? तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इंडेक्स फंड का ग्राफ है और राइट साइड में उसके करस्पॉन्डिंग जो ईटीएफ फंड है, बैंक बीज है ना? इधर लेफ्ट साइड में पीएसयू बैंक है, तो राइट साइड में पीएसयू बैंक बीज का मैंने ग्राफ को दिखाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो ग्राफ में मूवमेंट हुआ है, ये ग्राफ क्या दिखाता है? ये प्राइस का मूवमेंट दिखाता है ना? तो आप जैसे देखिए, जिस जिस टाइम पे भी इंडेक्स फंड में डिप हुआ है, उसी टाइम पे बैंक बीज में भी प्राइस डिप हुआ है, ओके? और आप देखोगे जभी भी इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, तो करस्पॉन्डिंगली उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में बैंक बीज का भी प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ईटीएफ होता है, वो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जो बीज होते हैं, करस्पॉन्डिंग बीज जो होते हैं, वो सिंपली अंधभक्त की तरह इंडेक्स को फॉलो करते हैं दोस्तों। ओके, तो मेरे केस में क्या हुआ था, जब मार्केट में करेक्शन आया था इस जगह पे, ओके, लगभग 1 महीने पहले, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स फंड की मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, तो करस्पॉन्डिंग मैंने ईटीएफ फंड को खरीद लिया था और मेरा अगर आप देखोगे तो बाइंग प्राइस था लगभग 71-72 रुपये के आसपास, जो कि आज बढ़कर के हुआ है 79.51। ओके, तो विद इन अ मंथ मुझे जो फ़ायदा हुआ है, वो 10% का हुआ है, जो कि बहुत ही सेफेस्ट था दोस्तों। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन का चांसेस नहीं थे, बिकॉज़ क्या है, ये जो बैंक्स पीएसयू बैंक का जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्टली लिंक्ड होता है इकोनॉमी से। ओके, तो अगर इकोनॉमी अच्छे होने की आशंका है, तो ये जो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, नेचुरली ऊपर जाएगा दोस्तों, ओके, लॉन्ग टर्म में। ओके, अगर शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाना है। तो मुझे बहुत भरोसा था कि चूँकि पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, ऊपर ही जाने वाला है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग बीज है, वो भी ऊपर ही जाएगा, है ना? इसलिए मैंने यहाँ पे अपना बेट लगा लिया था, है ना? हालाँकि ऐसा कुछ टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट का जो उतार और चढ़ाव डेली का होता है, उससे आप बच सकते हैं और आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस रहेगा, वो एवरेज आउट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में जब मैं लॉन्ग टर्म बोलता हूँ, तो मिनिमम टाइम फ्रेम आप मान के चलिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा है। आप लम इससे ज़्यादा अगर अवधि के लिए अगर आप रखेंगे, तो आपको मुनाफ़ा होना ही होना है। मेरे केस में चूँकि मैंने इसको टाइमिंग कर लिया था, मुझे 1 महीने के अंदर में 10% का मुनाफ़ा हुआ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से उदाहरण से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, है ना? आप इसी तरह के और भी रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं और थोड़ा पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब में और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ ढूँढने की कोशिश कीजिए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ एक बार अगर आप सीख जाएँगे ना, अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप इसी तरह के और भी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है और आने वाले दिनों में इसी तरह से सरल भाषा में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये एक लाइक मुझे एनकरेज करेगा और भी वीडियो इसी तरह से सरल भाषा में आपके लिए बनाने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद।